This conference will now be recorded. तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज परम प्रेममय परम दयाल का जन्म तिथि है, ताल नवमी तिथि। सुबह से हम लोग इष्ट चर्चा और इष्टमय होके पूरे दिन हम लोग बहुत आनंद किया। आसन के माध्यम से हम प्रभु के गुण कीर्तन करेंगे। सर्वप्रथम मैं अमरदास दा इंदौर से मैं उनको अनुरोध करता हूं सत्यानुसरण पाठ करने के लिए। आज का ये विशेष सत्संग श्री बीपी रायदा एसपीआर विंध्यानगर और श्री अमरदास दा इंदौर से दिए हैं। मैं अमरदास दा को अनुरोध करता हूं सत्यानुसरण पाठ करने के लिए। जय गुरु। जय गुरु। वंदे उत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी का लिखित सत्यानुसरण पाठ हिंदी अनुवाद। अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बना के भक्त मत बनो। सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुर तक ना जगने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे। यदि मंगल चाहते हो तो ज्ञान अभिमान छोड़ो, सभी को बातों सुनो और वही करो जो तुम्हारा हृदय में विस्तार में संयत करे। ज्ञान अभिमान ज्ञान की जितना अंतराय बाधक है उतना ही और कोई भी रिपु नहीं। यदि शिक्षा देना चाहते हो तो कभी भी शिक्षक बनना मत चाहो। मैं शिक्षक हूँ, यह अहंकार ही किसी को सीखने नहीं देता। अहं की जितना दूर रहोगे तुम्हारा ज्ञान या दर्शन की सीमा उतनी ही विस्तृत होगा। अहं जब गल जाता है जीव तभी सर्व गुण संपन्न निर्गुण हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु दादा। परम दयाल परम श्री श्री ठाकुर मुकुल चंद्र जी का नारी नीति से हिंदी में पाठ। कन्या मेरी तुम्हारी सेवा, तुम्हारा चलन, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी कथनी पुरुष जनसाधारण में ऐसा एक भाव पैदा कर दे जिससे वे नतमस्तक नत जानू हो। सस्मरम भक्ति गदगद कंठ से माँ मेरी जननी मेरी कहते हुए मुग्ध हो, बुद्ध हो, तृप्त हो, कृतार्थ हो। तभी तो तुम कन्या हो, तभी तो तुम हो सकती। माँ की तरह तुम मनुष्य की माँ जैसा अपना बनने की चेष्टा करो, कथनी सेवा और भरोसा से, किंतु घुल मिल कर नहीं। देखोगी कितने तुम्हारे अपने बनते जा रहे हैं। वाणी संख्या 1। स्वस्ति। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी आरजी कृष्टि के ऊपर अपने हाथों से एक भजन लिखे थे। मैं सुदर्शन भाई से अनुरोध करता हूं उस भजन को प्रस्तुत करने के लिए और सबको अनुरोध करता हूं वो सुदर्शन भाई जब गाएंगे सब खड़े होके हम लोग वो भजन सुनेंगे। से अनुरोध होगा कि अपना ऑडियो और वीडियो बंद रखे। ये ठाकुर जी ने आरजी कृष्टि के ऊपर ये भजन लिखे हैं। जय गुरु। सभी को जय गुरु प्रणाम। दादा वॉइस क्लियर है ना? जी जी। प्रभाकर दादा वॉइस क्लियर है ना? जी दादा। और जो भारो तो बोरो शो ज्ञान गोरी माँ गोरवेनी। और जो भारो तो बोरो शो
ज्ञान गरिमा गर्बिणी ज्योति प्रखर स्फुर प्रगा दुलक दीपक मालिनी ज्ञान गरिमा गर्बिणी आर्य भारत बरस आमार रक्त तपन क्षिप्त आलोक रश्मि पुलक झलक झलक दीप्त रिक्त पावक अनघ मृत्यु विजय दायिनी ज्ञान गरिमा गर्बिणी आर्य भारत बरस नमो मंडले श्याम गीतिका नाचे दुदले तारा बालिका धीरे चंचल कत झरिका अमर छंदे प्रणव लिखा ऋषि मानसरिक प्रतीका प्रज्ञा पूरक ज्योतिष शिखा दूरित दापट विनयनी ज्ञान गरिमा गर्बिणी आर्य भारत बरस आमार होमेरो अनल नाचे छलो छलो बहे सरस्वती सिंधु जीवन आर्य गरिमा गभीर मंत्र छल की सत्ता एकटी तंत्र भारत विश्व त्रितयनी ज्ञान गरिमा गर्बिणी आर्य भारत बरस आमार ज्ञान गरिमा गर्बिणी आर्य भारत बरस आमार ज्ञान गरिमा गर्बिणी ज्योति प्रेक्षाय स्फुर प्रगा दुलक दीपक मालिनी ज्ञान गरिमा गर्बिणी आर्य भारत बरस आमार ज्ञान गरिमा गर्बिणी। जय गुरु। सत्संग को आगे बढ़ाते हुए
मैं प्रीतम माँ को अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रीतम माँ इंदौर से, मैं उनको अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुत के लिए। जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ, सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ, उन्हें दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हें दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे ना घात मेरे मालिक जगत के नाथ, सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ, संगी न साथी मीत न कोई, ठगने आए बंधु भाई, संगी न साथी मीत न कोई, ठगने आए बंधु भाई, चेतो अब भी शरण में आओ, चेतो अब भी, चेतो अब भी शरण में आओ, चरण झुकाओ मात मेरे मालिक जगत के नाथ, सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ, धन संपद सब काम न आवे, माया बंधन छिन मेरी छावे, धन संपद सब काम न आवे, माया बंधन छिन मेरी छावे, दो पल का ये मिट जावेगा, दो पल का ये, दो पल का ये मिट जावेगा, छोड़ो इनका साथ मेरे मालिक जगत के नाथ, सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ, साधो गुरु का कहना मानो, भक्ति प्रेम को मन में ठानो, साधो गुरु का कहना मानो, भक्ति प्रेम को मन में ठानो, सेवक बनकर उनको पाओ, सेवक बनकर, सेवक बनकर उनको पाओ, प्रभु पकड़ेंगे हाथ मेरे मालिक जगत के नाथ, सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ, उन्हें दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हें दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे ना घात मेरे मालिक जगत के नाथ, सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल की परम करुणा है कि वो धराधाम में आके हमें जीवन के राह दिखाए। इस सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं संदीप चक्रवर्ती कलकत्ता से उनको अनुरोध करता हूँ एक कीर्तन प्रस्तुत करने के लिए। जीवन नाथ आज एसेছেন। जय गुरु। जय हेलो, गुरु। जय गुरु। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ দাদা শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। সবাইকে জয় গুরু। জীবননাথ আজ এসেছে তোদের দুয়ারে, জীবননাথ আজ এসেছে তোদের দুয়ারে।
নাথ হইয়া এসেছি তোদের দুয়ারে। তোরা আর কত কাটিয়ে দিবি, আর কত কাটিয়ে দিবি, আর কত কাটিয়ে দিবি, আর কত কাটিয়ে দিবি। এমন ঘুম ঘোরে আর কত কাটিয়ে দিবি, এমন ঘুম ঘোরে জীবন হইয়া এসেছে তোদের দুয়ারে। জীবন হইয়া এসেছে তোদের পবিত্রি আগল টুটি ধর দয়ালে চরণ টুটি। পবিত্রি আগল ধর দয়ালের চরণ টুটি। পবিত্রি আগল টুটি দয়ালের চরণ টুটি। পবিত্রি না ফুটি রে জীবন নাথ হইয়া এসেছেন তোদের দুয়ারে। জীবন নাথ হইয়া এসেছে তোদের দুয়ারে। তোরা তারি সেবায় না ফুটি সার্থ কথায় রে। তারি সেবায় না ফুটি কথায় রে। তোরা তারি সেবায় তারি তোরা তারি সেবায় না ফুটি কথায় রে। তোরা তারি সেবায় না ফুটি সার্থ কথায় রে। জীবন আজ এসেছেন তোদের দুয়ারে। জীবন আজ এসেছেন তোদের দুয়ারে। উঠুক না ঝড় তুফান চল ছুটে চল। উঠুক জাগুক তুফান চল ছুটে চল। উঠুক না ঝড় জাগুক তুফান চল ছুটে চল। উঠুক না ঝড় জাগুক তুফান চল ছুটে চল। তোদের বৃত্তি ভেদি সেবা সাধন মুক্তি দেবে ওরে। তোদের বৃত্তি সেবা সাধন মুক্তি দেবে ওরে। তোদের বৃত্তি ভেদি সেবা সাধন মুক্তি দেবে ওরে। তোদের বৃত্তি ভেদি সেবা সাধন মুক্তি লাগরে লাগনা তারা সকল বাধার বাঁধন ওরা। লাগরে লাগনা তারা সকল বাধার বাঁধন। লাগরে লাগনা তারা সকল বাধার বাঁধন ওরা। লাগরে
लगना तोरा সকল বাধার বাঁধন ওরা তারে পাওয়ার মন্ত্রে তোরা ভক্তি ছিল রে তারে পাওয়ার মন্ত্রে অগতি ছিল রে ওরে তারে পাওয়ার মন্ত্রে তোরা 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 অগতি পাওয়ার মন্ত্রে তারে পাওয়ার মন্ত্রে ওরে তারে পাওয়ার মন্ত্রে তোরা গতি ছিল রে জীবন না তৈয়া যেতেন তোদের দুয়ারে জীবন না তৈয়া যেতেন তোদের দুয়ারে তোরা কত কাল কাটিয়ে দিবি আর কত কাল কাটিয়ে দিবি এমন ঘুম ঘোরে আর কত কাল কাটিয়ে দিবি এমন ঘুম ঘোরে জীবন না তৈয়া তোদের দুয়ারে জীবন না তৈয়া এসেছেন তোদের দুয়ারে জীবন না তৈয়া এসেছেন তোদের দুয়ারে জয় গুরু। जय गुरु। जीवन के जो कंडारी है वो हमारे द्वार पे आए हैं, हमें उनको पकड़ के जीवन के पथ पे आगे चलना है। इस भजन के माध्यम से हमें इतना मधुर ठाकुर जी का इतना मधुर कीर्तन हमें सुनने को मिला। आगे सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं देवशिका माँ को अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रभु अवतारी। देवशिका माँ। हाँ दादा, जय गुरु। जय गुरु माँ। सबको मेरा जय गुरु। प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, विश्व कारण हे पुरुषोत्तम जीवन रक्षाकारी, विभव विभूति प्रेमी नारायण, विभव विभूति प्रेमी नारायण, ठाकुर प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, स्निग्ध सुशोभित आभामण्डित, स्निग्ध सुशोभित आभामण्डित, दिव्य तनोजिरा भुवन वन्दित, दिव्य तनोजिरा भुवन वन्दित, सर्व परिपूरणे लोकवरधनि, सर्व परिपूरणे लोकवरधनि, सर्व परिपूरणे लोकवरधनि,
धनी प्रभु वर इष्ट अभिसारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी मंगल सुंदर पृष्ठ सुधाकर करुणा विगलित शोभांतर 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 कृति कृति पोषणे धृति कृति पोषणी 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 स्वातत दीपनी आदर्श धर्माचारी विभव विभूति प्रेमी नारायण विभव विभूति प्रेमी नारायण ठाकुर प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी दुख वेदना शोक तपहारना दुख वेदना शोक तपहारना मुक्ति विधायक परम शरण मुक्ति विधायक परम शरण सर्व परिपालनी काल विनाशिनी सर्व परिपालनी काल विनाशिनी सर्व परिपालनी काल विनाशिनी त्रिभुवन सताधारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी दीन दयामय अनंत आश्रय चरण प्रांत में दुरित सर्व भय दीन दयामय अनंत आश्रय चरण प्रांत में दुरित सर्व भय दीन दयामय अनंत आश्रय चरण प्रांत में दुरित सर्व भय दीन दयामय अनंत आश्रय चरण प्रांत में दुरित सर्व भय जीवन स्वामी प्रभु जीवन स्वामी प्रभु जीवन स्वामी प्रभु जीवन स्वामी प्रभु जीवन स्वामी जीवन स्वामी प्रभु प्रणमामि सद्गुरु प्राण विहारी विभव विभूति प्रेमी नारायण विभव विभूति प्रेमी नारायण ठाकुर प्रभु अवतारी 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 विश्व कारण हे पुरुषोत्तम जीवन रक्षाकारी विभव विभूति प्रेमी नारायण विभव विभूति प्रेमी नारायण ठाकुर प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी
प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी। जय गुरु, सबको जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। प्रभु अवतारी, मन प्रीत हो गया। बहुत अच्छा भजन माँ। आगे मैं अनुरोध करता हूँ श्रीमती सुदीपा चक्रवर्ती से अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। जय गुरु। ये गाना परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा का लिखा हुआ है और पूजनीय बड़ी बौरानी माँ इस गाने को गाई है। तो मैं आज आप सबके सामने इस गाने को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। ओगो पुरुषोत्तम प्राणो वल्लभ बिहारो हृदय সকল কর্মে সকল সাধনে চিত্তে আমার বিরাজুহে। ওগো পুরুষোত্তম প্রাণ বল্লভ তোমারো অসীম বিপুল প্রকাশে চিত্ত যেন গো নিয়ত বিকাশে চেতনায় যেন নিয়ত ভাসে তব মহিমা সকল কাজে। ওগো পুরুষোত্তম প্রাণ বল্লভ তুমি না রাখিলে কোথা যাই স্বামী রাতুল চরণে পড়িয়াছি আমি তুমি না রাখিলে কোথা যাই স্বামী
রাতুলো চরণে পড়িয়াছি আমি। ওগো সুন্দর কোন বলিয়া চাহিব তোমারি রাজধীরাজ। ওগো সুন্দর কোন বলিয়া চাহিব তোমারি রাজধীরাজ। আলোকিত করি অন্তরমাঝ নিয়ত তুমি রাজহে। ওগো পুরুষোত্তম প্রাণ বল্লভ বিহার হৃদয় মাঝে সকল কর্মে সকল সাধনে চিত্তে আমার বিরাজ হে। ওগো পুরুষোত্তম প্রাণ বল্লভ। জয় গুরু। जय गुरु। सत्संग को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ अभी है परम पूजनीय अनुद्युति दादा। मैं अनुद्युति दादा से अनुरोध करता हूं अपना जाजन प्रस्तुत करने के लिए। इससे पहले दादा मैं एक फोटो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये दादा 1970 का एक फोटो है, मैं जहां से बिलोंग करता हूं। दादा ये बड़ा नदी है, आप वहां पे बहुत बार गए हैं दादा। तो ये परम पूज्यपाद सीसी बोरदा, वहां पे जाके एक रिमोट एरिया है असम का, बहुत ही रिमोट एरिया, लेकिन परम पूज्यपाद सीसी बोरदा परम प्रेममय सीसी ठाकुर जी को इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने कहीं पे जाने के लिए भी अपना जो जीवन का जो एक आलस्य त्याग करके वहां पे जाके ठाकुर को जो प्रतिष्ठा किया। ये 16 मार्च 1970 आज से 50 साल पहले की फोटो है। तो परम पूज्यपाद सीसी बरदा के कारण ही मैं ये बराक नदी जो है उसके बगल से मैं मतलब मेरा जो जीवन है वो जीवन में इस नदी के पार से मेरा जीवन बहुत, मेरा बचपन, मेरा सब कुछ वहां पे बीता है। आज जो परम प्रेममय को ठाकुर को लेके आगे जो बढ़ रहे हैं वो पर ठाकुर जी का परम दया है। तो बगल में बैठी है परम पूजनीय सीसी बौरदी, और हम लोगों का परम सौभाग्य था कि वो बराक नदी के ऊपर वो भ्रमण कर रहे थे। मुझे वो याद आ गया, मैंने ये सोचा कि ये फोटो में
दादा के साथ शेयर करता हूँ। दादा से मैं अनुरोध करता हूँ पूजनीय अनुदिति दादा को कि अपना जातिन प्रस्तुत करने के लिए दादा। गुरु, मैं जहां तक जानता हूं ये फोटो 1975 के फोटो होना चाहिए, क्योंकि 1970 में मेरा माताजी ये बोरा नदी जो सिलचर में है वहां गई नहीं थी। 75 में मेरा दादू अकेले गए थे। 75 में जो गए थे तब ये फोटो खींचा गया था। ये डेट तो सही है लेकिन बस सन गड़बड़ है। मैं जहां तक जानता हूँ 1975 का फोटो है ये। दादा दादा हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? आगे दादा आगे आ रहा है मेरा आवाज? आगे आगे। अच्छा, और बहुत पुरानी याद आ गई ये फोटो देख के, मुझे बहुत पुरानी बात याद आ गई। 1975 में जब सिलचर मंदिर का उद्बोधन हुआ था, मेरे ख्याल से 23 फरवरी के समय होना चाहिए, मार्च 16 को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा दादू जो सिलचर में 75 में गए थे उस समय 22 या 23 फरवरी को सिलचर मंदिर उद्बोधन हुआ था। 1 मार्च को हुआ डिब्रूगढ़ में मंदिर था, 1 मार्च। तो इसलिए ये तस्वीर अगर वाकई है तो हिसाब से ये होना चाहिए 1970 में। डेट यहाँ लिखा है 16/3/1970, क्योंकि मैं जानता हूँ 1970 में जो मेरा याददाश्त है, मेरा जो माताजी शिलोंग में रह गए थे, और जब वो सिलचर गए थे, सीसी बौद्धा सिलचर गए थे, आते समय क्लेरियड बोल के एक जगह है जो एक सिलचर और शिलोंग के बीच में है, वहां लैंडस्लाइड में अटक गए थे। गाड़ी से हमारे शिलोंग से गुरु भाई गए थे, जीप लेके गए थे, क्लियर करवा के उनको अलग गाड़ी से उठा के लाए थे। बाकी गाड़ी बाद में आए थे। तो ये 1970 का तो मेरे ख्याल से शायद नहीं होगा डेट, जबकि लिखा हुआ है 1970। जिसने भी लिखा है उनको शायद ही ये डेट का कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 1975 में मेरा माताजी गए नहीं थे, वो हमारे साथ ही शिलोंग में ठहरे थे, और उनको जो लैंडस्लाइड से निकालने में मेरे माताजी सबसे साथ कोऑर्डिनेट करके गाड़ी भेज के क्लेरियड से निकालने के लिए सब कुछ बंदोबस्त किए थे। ये मेरे ख्याल से मैं और वीडियो बंद कर रहा हूँ क्योंकि बार बार रिकनेक्टिंग कर रहा है। आगे दादा आगे नेट ज्यादा आगे दादा हो आगे। रहा है, तो मैं ऑडियो में बोलता हूँ। ऑडियो में बोलने से आपको सुनाई देगा, क्योंकि मेरे यहाँ नेट का इशू है। आगे दादा देखिए, हम सब एकत्रित हुए हम सब, मेरा आवाज आ रहा है ना? आवाज आ रही है? आगे आगे हेलो, दादा आगे आगे आवाज आ रही है ना? आ रहा है दादा, आगे आगे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक। ये हम सब यहाँ एकत्रित हुए इस भाद्रव परिक्रमा का विशेष अवसर पर, श्री ठाकुर जी के ये विशेष जो जन्म का जो महीना है उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग रोज सत्संग रखते। हर एक जगह पे हर एक लोग प्रयास ये करते कि भाद्रव परिक्रमा में रोज सत्संग हो, और उस सत्संग में ठाकुर के विषय में हम सब लोग आपस में सुन के अपना जीवन में ठाकुर जी को चरितार्थ करके अपना जीवन चलन कार्य में परिणत कर ले। देखिए, ठाकुर जी इस धराधाम में आए इसलिए
कि उनको आवश्यकता लगा कि ये हम जो जिस हिसाब से हम रहते थे, जिस हिसाब हम चलन चलते थे, उस हिसाब से उनको आने का आवश्यकता, पुरुषोत्तम का आने की आवश्यकता हो गई कि पुरुषोत्तम धरती में आए और हमें सही तरह से चलना सिखाए। और सही तरह से चलना सिखाएंगे कैसे? वो खुद स्वयं जब भी धरती में पुरुषोत्तम अवतारित होते हैं, वो मानव का जो नियम है उसको पालन करके ही सारे जीवन चलन करते हैं। उनका जो शक्ति का जो क्षमता है वो प्रयोग नहीं करते। साधारण मानव का जो क्षमता है उसी को प्रयोग करके दिखा देते हैं कि साधारण मानव से भी सब कुछ संभव हो सकता है। अगर हम रास्ता सही पकड़ के चले तो सब कुछ संभव हो सकता है। लेकिन जिसके पास बहुत शक्ति है, बहुत कुछ है, वो तो कभी भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक साधारण मानव, अगर जिसके पास साधारण शक्ति के अलावा कुछ नहीं है, अगर वो चले और वो चल के सही तरह से चले, हमें किस तरह से चलन होने से हमें अपना जीवनचर्या बहुत अच्छा से सुंदर हो जाए, हम खुशी से अपने जीवन बिता सके और हम अपने जिंदगी में जहां है वहां से आगे अग्रसर हो सके, वो उन्नत हो सके। वही चीज जब भी धरती में परमपिता आते हैं वही चीज सिखाते हैं। इसी क्रम में देखिए, युग युग में परमपिता धरती में आए और युग के अनुसार सिखाते गए कि हमें ऐसे चलना है। आपको उसका उदाहरण स्वरूप बोलता हूं, जब वो राम रूप में पृथ्वी में धरती में आए, क्या सिखा के गए? हम परिवार में रह के, राजा हो तो प्रजा के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, परिवार में अगर किसी ने कोई वचन दिया कैसे उस वचन को निभाया जा सके, और हमें कर्तव्य करने के लिए किसी भी चीज से डरना नहीं है, सामना करके उसको विजय प्राप्त कैसे किया जा सकता है। देखिए, उस काल में रावण सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली सर्वज्ञाता ब्राह्मण थे, लेकिन उनसे भी युद्ध करके सीता जी को वापस प्राप्त करने के लिए दिखाए कि हम आम आदमी बन के साधारण सा वो करके कैसे वानर सेना लेके, साधारण सा सेना लेके, इतना अधिपति जो रावण थे, जो त्रिकाल विजय थे, उनसे भी कैसे विजय प्राप्त किया जा सकता है। और वो भी बिना कोई अलग से कोई अपना क्षमता दिखा के, उन्होंने कभी अपना क्षमता दिखा के रावण से युद्ध नहीं किया, क्योंकि अगर वो उनका खुद की क्षमता दिखाते तो वो जहां थे वन में वहीं से रावण का वध कर सकते थे। लेकिन वो दिखाना चाहते थे कि आम आदमी भी चाहे अगर सत्य पथ में सही तरह से चल सके तो वो रावण जैसे त्रिकालदर्शी, त्रिकाल विजय को भी परास्त कर सकते हैं। उसी क्रम में जब वो क्राइस्ट बन के आए, तब लोगों को सिखाया कि प्यार कैसे बांटा जा सकता है। जो विपरीत परिस्थिति थे उस काल में, एक दूसरे से अलग नफरत करते थे, बहुत गुटों में बटे हुए थे, अपना जो सोसाइटी थे बहुत गुटों में बटे हुए थे, और एक गुट से दूसरे गुट बहुत शत्रुता पूर्वक व्यवहार करते थे। और वैसे उस परिस्थिति में भी क्राइस्ट को सब कुछ झेल के सबसे प्यार करना सिखाया। और प्यार करके कैसे क्या करना सिखाया कि प्यार ऐसे करो, या एक गाल में कोई थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल अपने पलटा दो, ताकि वो दूसरा गाल में थप्पड़ मारेगा तब भी आप उसके खिलाफ नहीं बोलोगे, तो प्यार से उसका शर्म से सिर झुक जाएगा और आपसे प्यार करने में मजबूर हो जाएगा। जब बुद्ध रूप में आए तो वो दिखाए वृत्ति प्रवृत्ति हमारा कैसे हम कंट्रोल कर सकते, अहिंसा
कैसे अहिंसावादी होना चाहिए, कैसे खान पान होना चाहिए, कैसे खाने से अपना शरीर प्रवृत्ति मुखी हो जाता है, ये सिखाए। इसी तरह जब मोहम्मद रूप में आए तब वो दिखाए कि सोशल ईवल, जो देखिए लोग भगवान को मूर्ति में मान लेते थे, लेकिन भगवान का जो गुण है उसको नहीं मानते थे। तो वो मूर्ति पूजन को बंद करके भगवान का गुण का पूजन करने के लिए सिखाए। परिस्थिति अनुसार कैसे नियम अनुसार चलना है, एक साथ एकजुट चलना है, वो सिखाए। और हर समय जब भी भगवान अवतारित होते हैं कुछ ना कुछ सिखाए जाते हैं। वर्तमान परिस्थिति में जब श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आए, धरती में आए, तो परिस्थिति ऐसे था कि किसी के पास इस युग में समय नहीं है। हमारे पास इस युग में सबसे ज्यादा जो अभाव है कि आप इतना समय दे दो, ये तो नहीं है मेरे पास, खुद के लिए समय नहीं है तो आपको कैसे समय दे दूं? तो ये समय नहीं है। तो इसीलिए हर चीज आदमी चाहता है कि बिना मेहनत करके हो जाए और समय कम लगे। इतना नहीं, पहले सन्यास जो थे वो सन्यास अपना जिंदगी से हटकर हम क्या करते थे कि हम सन्यास ले लेते थे और एकांत में रह के ऊपर वाले के विषय में चिंतन करते थे, उनका आराधना करते थे और उनका सारे नियम पालन करते थे। लेकिन गृहस्थी में रहकर सारे गृहस्थ के नियम पालन करके जो सन्यास कैसे लिया जा सकता, वो परमपिता श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जब अवतारित हुए तब उन्होंने सिखाया कि परिवार के साथ रह के कैसे सन्यास लिया जा सकता है। परिवार में रह के सब परिवार का नियम पालन करके भी आदमी मन से सन्यासी हो सकता है। शरीर को गेरुआ रंग चंग में ढकने की आवश्यकता नहीं होता सन्यास में। आप सिर्फ मन से सन्यासी हो जाओ, धीरे धीरे सब वृत्ति प्रवृत्ति आपका वश में आ जाता है। और ये सब सारे कुछ वश में लाने के लिए इन्होंने बहुत सारे अपने जिंदगी में कैसे चलन करना है सब लिखे कह के चले गए। ये गए या कह के चले गए, हमें उसको एक तो ध्यान करना है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो करना है, इन्हें हमें जीवन चलन के लिए बहुत कुछ कह के गए। उसमें 3 चीज बहुत ज्यादा अहम करके कहे गए, वो है जजन, जाजन और इष्टवृत्ति। इसके अलावा इन्होंने 2 चीज और कहे, वो स्वस्तनीय और सदाचार। तो जजन, जाजन, इष्टवृत्ति, स्वस्तनीय, सदाचार अगर ईमानदारी से आदमी पालन कर सकता है तो गृहस्थी में रहकर भी वो सन्यासी के तरह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जैसे एक सन्यास सब कुछ त्याग करके भगवान का आराधना में विलीन हो जाता है और रेखे सब प्राप्त कर लेता है। लेकिन गृहस्थी में रहकर भी आदमी अगर ये 5 चीज ईमानदारी से पालन करे तो वो भी उसको भी वो गृहस्थी में रह के भी जो एक सन्यासी को प्राप्त होता वो यहाँ गृहस्थी में रह के भी प्राप्त हो सकता है। अब बात आती है ये जाजन, जाजन, इष्टवृत्ति, स्वस्तनी, सदाचार को लेके बहुत कुछ बोला जाता है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया होगा, आपने बहुत सुना भी होगा और ये सबको लगता होगा कि अरे ये फिर से वही टॉपिक आ गया, जाजन, जाजन, इष्टवृत्ति, स्वस्तनी, सदाचार। लेकिन बात फिर से वही टॉपिक नहीं है, बात है कि सबने सब कुछ तो बोल दिया है, लेकिन उसको हमें कैसे अपने जिंदगी में अमल में लाया जा सकता है, ये चीज हमें सीखना है। कैसे सीखना है? देखिए अभी हर एक
जो एसपीआर लोग है देवगढ़ से बोलते हैं कि आप एक टर्म में 100 दीक्षा दीजिए। लोगों को लगता है ये क्या है, एक फिगर हो गया 100 दीक्षा। बात 100 दीक्षा की नहीं है, बात है कि आप रोज 2 से 3 लोगों को ठाकुर के विषय में बोलेंगे तो एक टर्म में मोटा मोटी 90 दिन होता है। 90 दिन मतलब आप 3 महीने का टर्म होता है तो 90 दिन तो होता ही होता है। तो 90 दिन में अगर तीन आदमी को रोज ठाकुर के विषय में कुछ ना कुछ बोलेंगे तो आप मोटा मोटी 270 लोगों को बोलेंगे। और अगर लॉ प्रोबेबिलिटी देखा जाए, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं 50%, अगर हम कॉइन टॉस करते 50% हेड और 50% टेल, तो अगर ठाकुर के विषय में किसी को बोलेंगे और बोलेंगे कि आप ठाकुर से जुड़ना चाहते हो तो या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। और अगर दोनों हाँ या ना नहीं बोलता है तो वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि या तो हाँ होगा या ना होगा, वो भी बाद में सोच के वो हाँ या ना में से कुछ ना कुछ उसको बोलना पड़ेगा। तो क्या होता है, हम अगर 270 आदमी को 3 महीने के अंदर ठाकुर के विषय में बोले, जिसको पसंद आएगा वो हाँ बोलेगा और जिसको पसंद नहीं आएगा वो ना बोलेगा। तो क्या हुआ, 135 आदमी हो गया। कुछ लोग परिस्थिति के वश में आके मान लो छोड़ भी देते, 10% लोग उसमें भी छोड़ देते, तो मान लीजिए 13-14 आदमी छोड़ देगा, मतलब दीक्षा नहीं लेगा। लेकिन आमतौर से अगर रोज हम 3 आदमी से बात करेंगे, ठाकुर के विषय में चर्चा करेंगे, तो 100 दीक्षा तो ऑटोमेटिक होता है। लोग क्या करते, उसके लिए जाजन जो करते वो 100 आदमी को बोलते नहीं है, वो एक्सपेक्ट करते कि दूसरा बोलेंगे मैं आके दीक्षा दे के चला जाऊंगा। लेकिन ये काम नहीं है। जिसका ठाकुर का अधिकार प्राप्त हुआ है उसी को कम से कम रोज 3 आदमी से ठाकुर के विषय में बोलना चाहिए। और तभी ये जो 100 दीक्षा का जो ये फिगर है, बिना मेहनत बिना कुछ करके अपने आप हो जाता है। देखिए अब अगला बात आता है, मैंने ठाकुर के विषय में किसी को बोला, मैंने क्या बोला, ठाकुर ये कहा है वो कहा है, ऐसे चलने के लिए कहा है वैसे चलने के लिए कहा है, उसको बोला। और मैं खुद क्या करता हूँ, जितना भी कुछ बोला है ठाकुर ने, मैं खुद वो पालन नहीं करता हूँ। तो क्या होगा, लोग आप उस जो आपने जो बात किया है, ये करने से ये होगा वो करने से वो होगा, लोग देखेंगे तो खुद ही नहीं पालन करता है। खुद ही जब नहीं पालन करता है तो इसका बात में क्या सच्चाई है, तो इसके बात में सच्चाई जो है वो झलकता नहीं है। और क्योंकि सच्चाई नहीं झलकता है, इसलिए उसका जो ठाकुर के जो विषय में जो बोलना होता है वो सच झलकता नहीं है। इसलिए जब तक हम ठाकुर के विषय में जो कुछ हम जानते हैं स्वयं उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते, तब तक वो बात दूसरे के सामने सिर्फ एक दिखावटी बात जैसे लगती है। और क्योंकि वो दिखावटी बात लगती है इसलिए आपके बात का कोई असर नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, ठाकुर का जो जो बात हम समझते हैं और दूसरे से कहते हैं, वो अपने जिंदगी में पहले खुद को करना है। ये जो हम खुद को अपने जिंदगी में ठाकुर हर एक बात हम जो अप्लाई करेंगे, ये है जजन। और जो हमने दूसरे को कहा है और मेरे जीवन देख के जो उनको दिख गया कि ठाकुर जी के बात ये कैसे प्रयास करता है। देखिए करने से हर एक आदमी पूरा कर नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम प्रयास तो कर सकता है। जो आदमी प्रयास करता है ये हो गया जाजन। तो जजन और जाजन में जब हम परिपूर्ण रूप से अपने जिंदगी में अमल में लाएंगे ठाकुर जी के सारे बात,
तब वो उसका फल मिलेगा। फिर उसके बाद ठाकुर ने क्या कहा है कि इष्टभृति करो। परमपिता जब भी धरती में आए लोगों को देख चले गए और लोग उसको ग्रहण करके धन्य हो गए, लेकिन परमपिता को देने के लिए परमपिता के जो नियम अनुसार वो तभी दे सकते हैं आपको जब आप कोई कर्म करो, उसका फल के स्वरूप आपको दे सकते हैं। तो मुझे कर्म ऐसे करना पड़ेगा ताकि परमपिता मुझे कुछ दे सके। तो ये जो हम कर्म करेंगे, ऐसे कर्म करेंगे कि परमपिता हमें रोज दे सके, तो वो कर्म क्या होगा? मैं कुछ अपने कमाया हुआ हिस्सा से, खुद का कमाया हुआ हिस्सा से भगवान के चरण में अर्पण करूं और अर्पण करके ये कहो कि भगवान ये आप अपने अनुसार जो किसी का भी मंगल कार्य हो उसमें आप उसको उपयोग करें। तो मैंने भगवान के निस्वार्थ होके भगवान को कुछ अर्पण कर दी और हमने जो भगवान को जो निस्वार्थ होकर अर्पण कर दी तो भगवान वो जो हमारे जो अर्घ हमने अर्पण कर दी वो ग्रहण करते हैं। और क्या हुआ, हमने जो ये कर्म किया किसी के मंगल के लिए भगवान के शरण में आके भगवान के चरण में हमने कुछ अर्घ अर्पण कर दिया, उस अर्घ के विनिमय भगवान हमको कर्म का जो फल हमने जो किया उसका फल प्रदान करते हैं। तो इसलिए क्या हम ईमानदारी से श्रद्धा भक्ति के साथ अगर इष्टभृति करते हैं तो भगवान उसका फल हमें बहुत ही आसानी से प्रदान कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो नियमित रूप से इष्टभृति करता है और ईमानदारी से श्रद्धा भक्ति के साथ करता है उसको सारे आपत्ति विपत्ति से भगवान रक्षा कर देता है। तो इष्टभृति यही है कि भगवान क्या करते हैं, हमारा जो कर्म का फल है वो ग्रहण करने से क्या होता है, उस कर्म का फल का भागीदार भगवान स्वयं बन जाते हैं। और क्योंकि भगवान स्वयं भागीदार बन गए हैं, अगर उस कर्म के फल से हमें कोई कुछ नुकसान पहुंचने वाला होता हो तो वो भागीदार के हिसाब से अपने सर ले लेते हो नुकसान ताकि हमें उस नुकसान से बचा सके। तो इसलिए इष्टभृति ईमानदारी से करना चाहिए और करने से खुद का मंगल होता है। लोग सोचते हैं कि मैं भगवान को कुछ दिया तो भगवान को भोग के रूप में अर्घ प्रदान किया और भगवान ने भोग के रूप में जो अर्घ हमने प्रदान किया अपना कर्म का फल का भोग के रूप में उन्होंने भोग लिया वो। तो इसीलिए क्या है, इष्टभृति जो है हमें ईमानदारी से श्रद्धा भक्ति के साथ नियमित रूप से जमा करना चाहिए। जमा करने का विधि जो है 30वां दिन है। अब पता चला कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं 30वां दिन नहीं जा पाया इष्टभृति जमा करने के लिए या जमा नहीं किया, तो क्या हुआ, हमने जो कर्म किया वो फल हम लेने से चूक गए और जब तक हम ये जमा नहीं करेंगे तब तक वो कर्म का फल हमें मिलता नहीं है। क्योंकि भगवान अपने नियम से चलते, वो हम अपने नियम उनके ऊपर लागू नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि 30वां दिन जमा करना है तो 30वां दिन, उन्होंने नहीं कहा कि महीने में जमा करना है, उन्होंने नहीं कहा कि साल में जमा करना है, उन्होंने नहीं कहा कि हफ्ते में जमा करना है। उन्होंने कहा है आप ठीक 30वां दिन इसको जमा करो और जमा करने का विधि भी है, कुछ खाए पिए बिना खाए बिना कुछ पानी भी ग्रहण करके इष्टभृति जमा करने के पश्चात ही आप कुछ ग्रहण करेंगे। ये जो अगर ईमानदारी से कोई पालन करता है तो ऊपर वाले सारे उनका आपत्ति विपत्ति से बचा देता है। फिर आती है स्वस्थनी। स्वस्थनी क्या है,
हमने भगवान को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया। अपने जीवन में ग्रहण करने के बाद हम भगवान का सारे जो हम अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो स्वस्थनी क्या हुआ, वो जो नियम है उसमें नियम में एक व्रत ठाकुर ने हमको करने के लिए कहा है, जिससे क्या होता है, अगर कोई स्वस्थनी व्रत करता है तो वो स्वस्थ होने के व्रत होता है, स्वस्थ होने के व्रत। अब लोगों को आएगा स्वस्थनी से स्वस्थ कैसे होगा आदमी। देखिए, आदमी का स्वस्थता निर्भर करता है शरीर और मन पे, और शरीर और मन अगर स्वस्थ रहे तो आदमी खुश भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। और शरीर और मन स्वस्थ कैसे रहेंगे, शरीर और मन स्वस्थ ऐसे रहेंगे कि मैं ऐसे व्रत करूं कि ठाकुर ने स्वस्थनी में 5 नीति दिया है, वो पालन करके चलूं तो मेरा शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो जाए। नियम क्या है, स्वस्थनी में ज्यादा मोटे नियम कुछ भी नहीं है। ठाकुर ने पहला नियम ये कहा है कि जो भी कुछ लगता है कि मेरे मंगल के लिए हो, जो भी चीज लगता है कि ये मेरा मंगल के लिए, कार्य मेरे मंगल के लिए हो, वो कार्य मैं तत्क्षण करूंगा, उसको आगे के लिए टालूंगा नहीं। जो भी कुछ करना है तत्क्षण करना है, आगे के लिए टालूंगा नहीं। देखिए, कोई आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ नहीं है, अपने दैनंदिन जीवन का जो कर्म से उससे जुड़ा हुआ है, और इसको पालन करने में किसी को असुविधा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा खुद का मंगल के लिए ठाकुर बोलते हैं कि अगर ये तुरंत कर लो, तुम्हारा मंगल का विषय है, तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम कोई व्रत लेके मैं इसको पालन करूं। दूसरा चीज ठाकुर ने कहा है कि मेरा जो वृत्ति प्रवृत्ति है वो सारे ऐसे होना चाहिए जो परमपिता जैसे चाहते थे वैसे होना चाहिए, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल रहेगा। वृत्ति प्रवृत्ति में कंट्रोल क्या है, वृत्ति प्रवृत्ति है क्या, क्योंकि हमने इस देह लेके जन्मा है तो हमें थोड़ा बहुत अहंकार होगा, थोड़ा बहुत गुस्सा होगा, थोड़ा बहुत ईर्ष्या होगा, थोड़ा बहुत प्रेम होगा, थोड़ा बहुत काम क्रोध लोभ मोह, ये सब कुछ होगा। जब ये देह लेके जन्मा तो सब होगा, लेकिन हम ये सारे पे अगर कंट्रोल कर ले, सारे चीज पे कंट्रोल कर ले, तो क्या होगा, आदमी का जो चलन है वो बैलेंस हो जाता है। ठाकुर ने कहा है कि शतुनग दीक्षा के समय रोज पाठ करो, शतुनुग पाठ करे, खुद को बताओ और खुद सुनो, सुन के वो अपने जिंदगी में अमल में लाओ। तो हम अगर ये रोज पाठ करेंगे शतुनुगा, जैसे मैं बोलता हूँ, मैं अक्रोधी, मैं अमानी, मैं निररस, मैं काम लोभ जीत वशी, मैं इष्ट प्राण सेवा पटु अस्ति वृद्धि जाजन दैत्र, परमानंद उद्दीप्त शक्ति समृद्ध तुम्हारी संतान। तो ये जो मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ ठाकुर जी के चरण में रोज, मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, ये भी बोलता हूँ ठाकुर जी के चरण। कोई अमर तो हो नहीं सकता है, लेकिन क्या होता है, हम अमर खुद को बोलेंगे मैं अमर हूँ, तो मेरा कान सुनता है, मेरा ब्रेन सुनता है, और मेरा आयु वृद्धि होता है। मैं अजर हूँ बोलने से मेरे अंदर क्षमता बढ़ जाता है, मैं छोटे मोटे आघात से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों मैं अजर हूँ, मेरे को कोई क्षति नहीं होगी उससे। तो क्या होता है, जैसे जैसे ब्रेन सुनता है वैसे वैसे शरीर को प्रोटेक्ट करने लग जाता है, ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। तो ये जो हमने वृत्ति प्रवृत्ति को कंट्रोल करने के लिए ठाकुर के चरण में बोला है, तो हमारे चलन ऐसे भी होना चाहिए, मैं जो ठाकुर के चरण में बोलता हूँ वो करूंगा रोज।
तो वही है सौस्तेनी का जो दूसरा नियम है कि मेरा वृत्ति प्रवृत्ति ऐसे ना हो जो ठाकुर का जो भावधारा है उसके विरोधी कोई वृत्ति प्रवृत्ति आ जाए। तो ये सौस्तेनी व्रत का जो दूसरा नियम है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। हम तो जो कोशिश करते हैं अच्छा बनने के लिए, तो अच्छा बनेंगे धीरे धीरे। तो वो भी तीसरा नियम है कि मैं समाज में अकेला नहीं रह सकता हूँ। समाज में मेरा पारिपार्श्विक है, मेरा अड़ोस पड़ोस है, जब तक उनका मंगल नहीं चाहूं तब तक मेरा मंगल नहीं हो सकता है। तो क्या हुआ, मैं किसी का मंगल चाहूंगा, उसका मंगल के लिए कुछ कार्य करूंगा, तो क्या होगा, मेरा जो मंगल के लिए कार्य करना होगा उससे उसका फायदा होगा। और कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो अगर देखे कि मेरा फायदा किसी चीज से हो रहा है तो आपसे दुश्मनी उठाएगा या आपसे बैर करेगा। तो मैं जो अगर वो पालन करूं तो मेरा जो पारिपार्श्विक है वो आपके मुताबिक हो जाएंगे। और आपके मुताबिक मतलब आप, क्योंकि आप ठाकुर के चाल चलन में आप ढल गए हो, तो वो भी ठाकुर के चाल चलन में ढल जाएंगे। तो क्या होगा, सारे पारिपार्श्विक अच्छे हो जाएंगे। इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपका जो पारिपार्श्विक है वही ठाकुर के साथ जुड़ जाएंगे और जुड़ के समस्त रूप से ठाकुर के सारे नियम बिना समझे भी वो पालन करने शुरू कर देंगे। फिर चतुर्थ जो नियम है जो हम सौस्तेनी व्रत में रखते हैं, हमने कहीं अभी तक ये नहीं कहा है कि खाने पीने के विषय में हमने कुछ नहीं कहा है, लेकिन हमने क्या कहा है कि मेरा चाल चलन कोई भी चीज जो ठाकुर का भावधारा के विरोधी है वो नहीं करूंगा। तो क्या होगा, ठाकुर ने कहा, क्या कहा है, माछ मांस खास नेयार प्याज रसुन मादक छार। इसके मतलब क्या है, मुझे नॉन वेजिटेरियन डाइट अवॉइड करना है, खाना बंद करना है, और प्याज लहसुन ये भी छोड़ना है, और मादक द्रव्य जो भी है वो छोड़ना है। ये हमने ठाकुर को प्रतिश्रुति करते हैं कि हमारा जो चाल चलन होगा, जो अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करूंगा वो ठाकुर मुखी होके करूंगा, और ठाकुर में होके जो ये जो करूंगा, तो ये सौस्तेनी का नियम में जबकि लिखा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये नियम का एक अंश बन जाता है। और इसीलिए क्या है, ये अंश बनने से इसको पालन करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि हमारा खान पीन से जुड़ा होता है मेरा वृत्ति प्रवृत्ति, सब कुछ मेरा खान। देखिए, शेर, चीता, भालू जो नॉन वेजिटेरियन डाइट खाते हैं, उनका जो एलिमेंट्री कैनल का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है। और छोटा होने से क्या होता है, वो खाया, उनका जो बाइल सिक्रेशन होता है बहुत ज्यादा होता है। उस बाइल से कारण क्या है, वो जो चीज खाया वो पचा दिया और बहुत जल्दी शरीर से वो फेंक दिया, शरीर में रिटेन नहीं करते। वो जितने भी रिमेनिंग हिस्सा होता है वो रिटेन नहीं करते। विपरीत रूप से एक वेजिटेरियन जो, जैसे हाथी बोले, फिर आपका आदमी बोले, हिरन बोले, जो वेजिटेरियन डाइट खाता है, वो देखिए उनका एलिमेंट्री कैनल का साइज बहुत लंबा होता है, बाइल का जो क्वांटिटी है वो कम होता है,
और वो शरीर में जो हम खाना खाते रिटेन करके काफी देर रखते हैं, और रखने के बाद काफी देर रखने के बाद धीरे धीरे करके उसको नीचे निकाल के हम उसको शरीर से निकालते हैं। तो क्या हुआ, अगर एक वेजिटेरियन डाइट खाने वाला नॉन वेजिटेरियन डाइट खाएगा तो क्या होगा, जो चीज हमें जल्दी शरीर से फेंकना होता है वो चीज हमें शरीर में बहुत देर रखना पड़ जाएगा, और उससे उसके कारण से शरीर में टॉक्सिसिटी जनरेट होता है। और ये जो टॉक्सिसिटी होता है हमारे सारे रोग शोक का जो जड़ है वही है। अगर हम सही तरह से खान पीन करें तो ये टॉक्सिसिटी भी नहीं होता है, और चाहे कुछ भी रोग हो जाए आपको उस रोग से शरीर ही आपको निकाल के छोड़ देता है, आपको खुद कुछ नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए क्या है, हमें जब स्वस्थ नहीं लेते हम ये बोलते हैं कि आप ईमानदारी से पालन करो और खान पीन ठाकुर के मुताबिक खाओ। यहाँ कहीं ने ठाकुर ने नहीं बोला कि आप स्वस्थनिधारी होने के बाद किसी गैर स्वस्थनी के हाथ से नहीं खाओगे, कहीं नहीं लिखा है। ठाकुर ने ये कहा है कि भाईचारा बांटोगे, आप वो खाओगे जो आपके शरीर के लिए अच्छा है। ये नहीं कहा कि दूसरे के हाथ से खाने से कुछ आपको होता है। आपका कोई भी चीज ऐसे खाओ जो आपके शरीर के लिए हानिकारक होगा, चाहे कितने भी आपका अच्छा दोस्त हो, अच्छा हो, अगर वो आपको नहीं खाना है तो क्या है, हमारे शरीर के लिए जो चीज हानिकारक है वो नहीं खाना है। उनके हाथ से नहीं खाना ऐसे कोई बात नहीं होता है। लोग बहुत ज्यादा कट्टरपंथी कर जाते हैं और उस कट्टरपंथी के चक्कर में लोग सोचते नहीं व्रत लेने से कतराते हैं। लेकिन अगर लेके देखे सोचते व्रत बहुत आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं होती है। आपको बस खान पीन मेंटेन करना है और आपका जो चरित्र है उसको ऐसे गठित करना है ताकि आप ईमानदारी से ठाकुर के नियम नीति पे चल सको। इसके जैसे हम इष्टभृति करते हैं, हम स्वस्तिनी का अर्घ देते हैं और वो भी जमा करना होता है। लेकिन अब मैं स्वस्तिनी के ऊपर नहीं बोलने आया था, मैं ठाकुर का नियम नीति करके कैसे चल सकता था उसके बाद आज ठाकुर ने कहा सदाचार। सद आचार जो है, आचरण मेरा सद होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि मैं आचरण ऐसे करूं कि मेरा हर चीज अच्छा हो। और हर चीज अच्छा कैसे होगा, मैं जो आचरण करूंगा वो सदाचार होना चाहिए। अब सदाचार बोलते लोग सोचते कि बस मैं थोड़ा सा हाथ धो लूं, थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन कर लूं, वो हो गया मेरा सदाचार। नहीं, ये सदाचार नहीं हुआ पूरा। सदाचार में ये भी आता है कि आर्थिक सदाचार होगा, मानसिक सदाचार होगा, शारीरिक सदाचार तो है ही है, आर्थिक मानसिक जीवन में अपना जितने भी आचरण होगा अच्छा होना चाहिए। आर्थिक सदाचार मतलब मैं गो बिटवीन नहीं करूंगा, एक का पैसा दूसरे में लगा दिया, दूसरे के तीसरे में लगा, इसका टोपी टोपी उसका, वो नहीं करूंगा। आचरण मेरा अच्छा होना चाहिए। आर्थिक मानसिक सदाचार मतलब मैं कोई ऐसे कार्य नहीं करूंगा जो मेरा आचरण एक करता है कार्य दूसरा करता है, वो नहीं करूंगा। तो इसलिए क्या है, सदाचार भी ईमानदारी से अगर पालन किया जाए तो सब कुछ हो सकता है। और ये अगर हम जैसे हमने ये कहा है जाजन जाजन इष्टभृति स्वस्तनि सदाचार, ईमानदारी से अगर आदमी पालन करता है तो आगे उसको कुछ सोचना नहीं पड़ता, अपने धीरे धीरे अपने आप वृद्धि होता है। और इसी कारण ठाकुर जी ने जब इस बार आए अपना जीवन चरण जो
जीवन चलन जो है, ठाकुर जी चरण पूजा के जगह चलन पूजा करने के लिए कहा गया कि आप जो चलन है आपका वो उसका ऐसे होना चाहिए जो आपको पूजा हो। ठाकुर जी से किसी ने पूछा है कि राम आए थे, ठाकुर जी ने पूछा था कि राम तो आए थे रावण को वध करने के लिए, कंस को वध करने के श्री कृष्ण जी आए थे, आप इस बार किसको वध करने आए हो? तो ठाकुर जी का जवाब था, मैं आपके अंदर जो वृत्ति प्रवृत्ति मुखी रावण और कंस का जो वृत्ति प्रवृत्ति है उसको वध करने आया हूं, प्रेम से आपको सबको जीतने आया हूं। तो इसलिए प्रेम करे, सभी से प्रेम करे, ऐसे प्रेम करे कि वो अपना हो जाए, पराया भी अपना हो जाए, सब अपना हो जाए। जब सब अपना ही हो जाएंगे तब आप ठाकुर जी के हो जाएंगे, और ठाकुर जी के जब आप हो जाएंगे तब सब कुछ देखेंगे कितना आनंद मिलेगा, और उस आनंद के मिलते ही आपका जीवन धन्य हो जाएंगे। और जीवन धन्य करने के लिए हम आए इस दुनिया में कि हमें खुशी प्राप्त हो, हमें उन्नति मिले। अगर आप ये सब कार्य ईमानदारी से करेंगे आपको खुशी भी मिलेगी, उन्नति भी होगी, और अपना जीवनचर्या जो होगा बहुत सुंदर हो जाएगा। जो लोग देख के बोलेंगे देखो ये कितना अच्छा चलते हैं, कितना लोगों से मिल बांट के बात करते हैं, हमें भी ऐसा होना चाहिए। अगर हम ये कर सके कि हाँ लोग अपने को एग्जाम्पल दे सके कि हाँ देखो ये ऐसे होना चाहिए, तो मैं मानता हूँ मेरे ठाकुर जी के रास्ते में चलना सार्थक हो गया है, ताकि मैं ठाकुर जी का रास्ते में थोड़ा थोड़ा करके चल सक पा रहा हूँ, ये उसका उदाहरण हो गया है। स्वयं ऐसे कोशिश कीजिए, सबको ऐसे करने के लिए बोलिए, और बोल के आप लोग आगे से ऐसे चलने का प्रयास कीजिए। समय हो रहा है, जय राधे होगा, इसलिए 9:30 खत्म होना है। मैं अपना वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब कुछ सुनने के बाद लोग कोशिश करेंगे कि चाहे व्रत ले या नहीं ले, ये सारे कुछ ठाकुर जी का जो कहा है अपना जीवन में उसको अमल में लेके उसको प्रयोग में करेंगे, प्रयोग करके अपना जीवन को आगे अच्छी तरह से बनाएंगे। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।